हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएस प्रोडक्शन फंक्शन को, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम में, और अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन के डेवलप करने वाले कौन थे? 4 इकोनॉमिस्ट थे। कौन कौन? एरो, शेनरी, मिन्हास और सोलो। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कब? 1961 में। तो इन्होंने कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन दिया था इस फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन मिल जाएगी आपको। टीपी क्या है? यहाँ आपका टोटल आउटपुट है। कई जगह यहाँ क्यू लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फॉर्म यही रहेगी इस तरीके से। सी जो है कैपिटल है, कहीं किसी बुक्स में आपको सी जो है वो के मिल जाएगा। एल लेबर के लिए तो एल ही यूज़ होता है। एल इज़ द लेबर। और ए जो है यहाँ पे, तो अभी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं क्या क्या हैं। ए हमारा एफिशिएंसी पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अल्फ़ा जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है जो कंसर्न है किससे? रिलेटिव फैक्टर शेयर इन टोटल आउटपुट। और जो थीटा है वो क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो डिटरमाइन करता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। ए की जो वैल्यू है ये भी हमें पता होनी चाहिए एग्जाम में। अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ए जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है। अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। और जो थीटा है वो क्या होता है? ग्रेटर दैन -1 होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली क्या है? ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 फंक्शन ही है, जिस तरीके से हमारा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अगर हम सी और एल को मीन्स कैपिटल लेबर को एन फोल्ड से, मतलब जितने उससे इंक्रीज़ करेंगे इसको अमाउंट से, उतने से ही जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा बाय एन फोल्ड। अगर हम एन फोल्ड से, एग्जाम्पल लिया गया है कि भाई अगर हम एन फोल्ड से आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो अगर हम क्या कर रहे हैं सी और एल को, ठीक है, सी और एल को एन फोल्ड से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगा उतने ही अमाउंट से। तो ये लेकर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, सी और एल को एन से इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, अब इसमें एन को हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया, कॉमन है। यहाँ पे एन की पावर भी देखो, ये ओपन होगा ब्रैकेट। मैं आपको यहाँ साइड में लिख के दिखा देती हूँ। एन की पावर क्या है? -थीटा है। ठीक है, तो जो ये है एन और सी की होल पावर है, तो ये एन की भी पावर है -थीटा और सी की पावर भी है -थीटा। इसी तरीके से एन एल है -थीटा। ठीक है, ये वाला, तो ये एन की पावर भी -थीटा है और एल की पावर भी -थीटा है। तो क्या करा? एन को एन -थीटा को कॉमन लेके बाहर लिख लिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया? प्रोडक्शन फंक्शन ही आ गया जो हमने लिया था। ये देख सकते हैं हम आगे। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये पूरा, अगर हम इसको एन को इग्नोर करें, ए से लेके ये पूरा क्या है हमारा? टीपी है। मीन्स कई जगह आपके क्यू मिल जाएगा लिखा हुआ आउटपुट है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? टीपी। तो जो हमारा आउटपुट है वो भी उतने ही अमाउंट से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या बचा? एन -थीटा की पावर 1 तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस होता है ना, एन और क्या बच गया? टीपी बच गया। ठीक है, तो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह सीएस प्रोडक्शन फंक्शन भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है डिस्प्ले करता है। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट हैं वेरिएबल सी और एल के, मीन्स कैपिटल लेबर के, वो भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होते हैं, बाकी लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह। तो अब हम देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट सी और एल। ठीक है, एमपीसी और एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में। किसका? जो हमारा आउटपुट है उसका। तो ये आ गया डेरिवेटिव इसका। ऐसे किसका? लेबर का आ गया डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में होगा? यहाँ एल के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में। थर्ड जो है हमारे फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी द स्लोप पॉइंट ऑफ आइसोकैंट। मैंने कल आपको आइसोकैंट समझाया था। मैंने उसमें बताया था कि एमआरटीएस जो है उसका स्लोप होता है। तो यहाँ पे कैपिटल कैन बी शोन टू बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो यहाँ पे लेबर और जो कैपिटल है, कैपिटल फॉर लेबर कैन बी शोन टू बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो एमआरटीएस जो है सी किसका? एल के लिए, वो ये होगा। ठीक है, एमपीएल माइनस एमपीसी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, द पैरामीटर थीटा
इन द सी एस प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी हमने आगे ही पढ़ा है कि जो थीटा है वो क्या डिटरमाइन करता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। इन दिस फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोज द क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा। इफ़ थीटा ज़ीरो देन इसके बाद आप लोग यहाँ नोट कर लेना सिग्मा इक्वल टू 1/1 प्लस थीटा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके बाद, तो यहाँ पे ठीक है ये सिग्मा है, तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। ये क्या शो कर रहा है हमारा, क्या सिग्मा इक्वल टू 1/1 प्लस थीटा क्या शो कर रहा है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है, जो क्या है डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है, तो 1/1 आ गया, तो जो हमारी इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या आ गई, 1 आ गई। ये क्या रिवील करती है कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन गया है, कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, कि जो इसकी सी एस फंक्शन की भी कुछ लिमिटेशन है। ये केवल 2 इनपुट्स को लेके चलता है, देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज दिस फंक्शन टू मोर देन 2 इनपुट। तो 2 इनपुट से ज़्यादा हम अगर हमें देखना है कि 2 से ज़्यादा इनपुट को, तो हम इस प्रोडक्शन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो पैरामीटर अल्फ़ा है इस सी एस प्रोडक्शन में, उसका डायमेंशन क्या है, कम है। अगर हम देखें सी एस प्रोडक्शन को, if data are fitted to CS function, the value of the efficient parameter A cannot be made independent of theta or of the unit PCL। तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम डेटा को फिट कर रहे हैं किसके अंदर, CS प्रोडक्शन फंक्शन में, तो एफिशिएंसी पैरामीटर जो A है उसको हम इंडिपेंडेंट जो है नहीं बना सकते किसके, थीटा में, और जो भी यूनिट है इसमें PCL। ठीक है, lastly, if the CS function is used to describe the production function of a firm, it cannot be used to describe aggregate production function। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक फर्म की, तो हम इसको एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इंडस्ट्री की फर्म में कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब करने में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिफरेंट फर्म इन द इंडस्ट्री। ये इन्वॉल्व क्या करता है, इसमें प्रॉब्लम है क्या, एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की डिफरेंट फर्म। भाई एग्रीगेट यहाँ हम नहीं कर सकते डिफरेंट फर्म के लिए। भाई फर्म का मिल के क्या बनता है, ग्रुप फर्म का जो ग्रुप होता है वो इंडस्ट्री कहलाता है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन इज यूजफुल इन इट्स एप्लीकेशन टू प्रूव यूलर्स थ्योरम। ये मैंने आपको कराया भी है क्वेश्चन, अगर किसी उसमें आपका न्यूमेरिकल आया था तो मैंने उसमें आपको ही प्रूव करके दिखाया है। यूलर्स थ्योरम टू एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल टू शो द एवरेज एंड मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ CLR आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 एंड टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ मैंने आपको करा रखी है। तो ये था आपका CS प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।